नमस्कार, हेल गार्डन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इससे पिछले वाले एपिसोड को देख चुके हो तो ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी कि एपिसोड कितना औसम होने वाला है। वैसे ये है एपिसोड 165 और इसमें पिल गैदरिंग की एंडिंग होने जा रही है। चलो हम पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। पिछले पार्ट की शुरुआत में सीन कुछ ऐसा था कि ओल्ड म्यूगू ने 4 कलर की पिल लाइटनिंग को समन किया था, यानी कि कहीं न कहीं वो पिल गैदरिंग का चैंपियन बन चुका था। जब तक सभी को ओल्ड म्यूगू की आइडेंटिटी मालूम नहीं पड़ी तब तक इस बात से किसी को कुछ खास परेशानी नहीं थी, लेकिन जब ये म्यूगू अपनी आइडेंटिटी को रिवील करता है, पिल टावर के सभी एक्सपर्ट्स के साथ साथ जियान के एक्सप्रेशन भी चेंज होते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता था कि 3000 बर्निंग फ्लेम हॉल ऑफ सोल के हाथ में लगे। अब जियान के पास भी एक लास्ट ऑप्शन बचा रह जाता है। बस यहीं से पूरा सीन चेंज होने लगा था। जियान अपने हाथ को घुसा देता है उस लाइट प्लेयर में, जिसकी वजह से उसकी 3 कलर फिल लाइटनिंग क्रिएट हुई थी। हमें मालूम पड़ता है कि जियान यूज करने वाला है स्पिरिचुअल एनहेंसमेंट मेथड का। ये मेथड मास्टर याओलॉक का बहुत प्राउड वर्क है। कुछ समय पहले जियान को जो स्पिरिचुअल पाउडर मिला था, इस समय उसका यूज होता है। जियान उस स्पिरिचुअल पाउडर को रिफाइन करके उस पिल में मिला देता है। इससे क्या हुआ था, जियान के इनएक्शंस की वजह से उसकी मेडिसिन पिल की स्पिरिचुअलिटी बढ़ गई थी और जो उसकी 3 कलर पिल लाइटिंग स्टेबलाइज हो चुकी होती है, वो थंडर क्लाउड्स दोबारा चर्न होने शुरू कर देते हैं। जब सभी के शौक से भरे चेहरे आसमान पर टिके हुए थे, जियान के 3 कलर थंडर क्लाउड में दिखाई देता है एक गोल्डन कलर। ऐसा होने पे जियान ने उस ओल्ड म्यूगू की बराबरी कर ली थी, लेकिन लोगों के बीच में खलबली तो तब मची जब चौथे गोल्डन कलर के बाद भी उसके क्लाउड चर्न होने बंद नहीं होते। कुछ ही समय के बाद सभी को दिखाई देता है एक पर्पल कलर। ये 4 रंगों के थंडर क्लाउड में पर्पल कलर को ज्यादा ही डेजलिंग लग रहा था। इसी के साथ जियान बन गया था इस पिल गैदरिंग का चैंपियन। इस सीन को देख के ओल्ड म्यूगू का चेहरा एकदम ग्रीन हो गया था। अगर इतनी कम एज में जियान की अचीवमेंट्स हैं तो फिर फ्यूचर में हॉल ऑफ सोल के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होगा। म्यूगू जियान से कहता है, लड़के अगर तू मुझे भविष्य में मिल गया तो मैं तुझे बताऊंगा कि मौत से बदतर जिंदगी क्या होती है। लेकिन बातों में जियान भी कहाँ पीछे रहने वाला था। वो भी अपने अंगूठे को नीचे करके बोलता है, तेरी ऐसा करने की औकात नहीं है। अब म्यूगू ओपनली जियान के ऊपर हमला नहीं कर सकता था क्योंकि जुआन कोंजी की नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थी। अगर ये एक्शन लेता है तो ऑन द स्पॉट इसका यहीं पे काम तमाम कर दिया जाएगा। ऐसी सिचुएशन में ओल्ड म्यूगू का चेहरा हो जाता है लाल और सभी की स्टंट आंखों के सामने उसने खून की उल्टी कर दी थी। एपिसोड की शुरुआत भी यहीं से होती है। ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ओल्ड म्यूगू ने खून की उल्टी करी थी उसके पैर लगातार पीछे जाते हैं। 2-3 कदमों के बाद ही वो अपनी बॉडी को स्टेबलाइज कर पाया था। उसकी दोनों विशेष आंखें जियान को देखती हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग अपीयर हो रही थी। ओल्ड म्यूजियो का जिस लेवल का स्टेटस है वो सेंट्रल प्रिंस में भी अपनी रेपुटेशन को पोजेस करता है, लेकिन अभी जियान की बातों की वजह से उसे खून की उल्टी करनी पड़ी है, जो कि एक यंगर जनरेशन का मेंबर है। आखिर वो इस गुस्से को कैसे निगल पाता, लेकिन रिगार्डलेस वो चाहे कितना भी फ्यूरियस हो, उसके पास किलिंग इंटेंट को सप्रेस करने के अलावा विकल्प नहीं था। वो जानता था कि जैसे ही उसने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया वो जुआन कोंजी और बाकियों की आंखों में नासूर बन गया। जुआन कोंजी अभी तक इसलिए कोई एक्शन नहीं ले पाए क्योंकि उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं था। इस वजह से अगर वो कोई भी गलत स्टेप लेता है, जुआन कोंजी उसे एक्सक्यूज के रूप में यूज करके इस म्यूगू का यहीं पे काम तमाम कर देंगे। इस वजह से वो अपनी दांती मीस के गुस्से को सॉलो ही कर सकता था। खैर ये ओल्ड म्यूगू बहुत पुरानी खोपड़ी चालाक लोमड़ी है। अपने गुस्से को सप्रेस करके उसकी आंखें जाती है थंडर क्लाउड के ऊपर, जहाँ पे 5 रंग दिखाई दे रहे हैं। वो जियान की तरफ देख के हंस के बोलता है, जियान तुम इतनी जल्दी खुशी मत मनाओ, पिल गैदरिंग अभी खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी स्ट्रेंथ के साथ अगर तुम इस पिल लाइटनिंग को रिसीव करना चाहते हो तो लगता है तुम अभी सपने देख रहे हो। उसे पता था कि पिल लाइटनिंग को रिसीव करना भी पिल गैदरिंग का एक टेस्ट है। एक टियर 8 की मेडिसिनल पिल बहुत पावरफुल होती है। उसके द्वारा क्रिएट हुई नेचुरल एनर्जी उसे बर्बाद करने के लिए काफी होती है। अगर एल्केमिस्ट मेडिसिनल पिल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो एज अ रिजल्ट वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस वजह से पिल को प्रोटेक्ट करते हुए पिल लाइटनिंग को रिसीव करना ये फाइनल टेस्ट के रूप में देखा जाता है। जैसे जैसे मेडिसिनल पिल की क्वालिटी बढ़ती है, पिल लाइटनिंग की स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। ऐसी 5 रंग वाली पिल लाइटनिंग को एक लीड दोजन भी हल्के में नहीं लेगा। जिस तरीके से ओल्ड म्यूगू दिखता था, जियान बस एक लीड दोजोंग है। भले ही जियान के पास बहुत सारी टैक्टिक्स हैं, लेकिन इस पिल लाइटनिंग को रिसीव करना आसान नहीं होगा। और अगर वो पिल लाइटनिंग को रिसीव करते समय अनलकी रहता है, जैसे ये मेडिसिनल पिल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो जियान सिर्फ पिल गैदरिंग के चैंपियन स्पॉट को लूज नहीं करेगा, बल्कि वो इसमें पार्टिसिपेट करने की क्वालिफिकेशंस को भी खो देगा। आफ्टर ऑल अगर पार्टिसिपेंट के पास कोई मेडिसिनल पिल ही नहीं है तो वो कम्पीट किससे करेगा। जब ओल्ड म्यूगू की कोल्ड लाफ्टर सभी के कानों में जाती है, ग्राउंड में से आ रही चीयर्स की आवाज क्वाइट हो जाती है। उसके इस रिमाइंडर की वजह से सभी लोग डिस्कवर करते हैं अभी जियान की स्ट्रेंथ बस दोजोंग लेवल पे ही है। हालांकि इस तरीके की स्ट्रेंथ ऑलरेडी काफी ग्रेट है, लेकिन 5 कलर पिल लाइटनिंग को रिसीव करने के लिए इनसफिशिएंट है। कई लोग एक दूसरों के चेहरों को देखते हैं। सबसे डिफिकल्ट पोर्शन फिनिश हो चुका है। क्या ऐसे क्रिटिकल मोमेंट में जियान को अपनी जान गंवानी पड़ेगी? पिल लाइटनिंग को रिसीव करने के बारे में लोग बहुत कम सोचा करते थे,
क्योंकि जब भी कोई हाई टियर की पिल रिफाइन करी जाती थी, कई हेल्पर्स उसे रिसीव करने के लिए पहले रेडी होते थे। आफ्टर ऑल दूसरों से फाइट करते समय एल्केमिस्ट खुद पे रिलाई नहीं करते। कोई भी एल्केमिस्ट जो कि हाई टियर की मेडिसिन पिल को रिफाइन कर सकता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स उसके बिहाफ पे फाइट करने के लिए रेडी रहते थे। एक हाई टियर के एल्केमिस्ट के लिए हेल्पर्स को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, भले ही केस ऐसा हो, लेकिन शुरुआत से पिल गैदरिंग के अंदर पिल लाइटिंग को रिसीव करने का रूल है। भले ही वो सिचुएशन की रियलिटी से मैच ना करता हो, लेकिन पार्टिसिपेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस बात को सुन के साओई की आईब्रोज नीट हो गई थी। उसके चेहरे पे एंजाइटी फ्लैश होती है। वो कहती है बुड्ढा बीवी गिव अप नहीं कर रहा। 5 कलर पिल लाइटिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। हालांकि वो जियान के ऊपर काफी कॉन्फिडेंट फील करने लगी थी, लेकिन ये 5 कलर पिल लाइटिंग आसान नहीं होने वाली। अगर कोई केयरलेस रहता है तो इस लास्ट हर्डल को फेल करना कोई बहुत विचित्र बात नहीं है। जियान जो कि खुद सबसे ज्यादा इन्वॉल्व था, वो सभी की एंग्शियस आंखों के सामने स्माइल करता है। उसकी आंखें 5 कलर पिल लाइटिंग को देखती हैं, जो कि आसमान में चमक रही थी। उसके चेहरे की स्माइल और भी ऑब्वियस हो जाती है। ये चीज उसके अर्थ डीमन पपेट के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है। जियान कहता है तो छोटे मोटे मामले हैं, तो मैं इसकी वजह से मेरी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस बात को सुन के ओल्ड म्यूगू को ऐसा लग रहा था जैसे जियान यहाँ पे ब्रेव बनने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे की कोल्ड स्माइल और भी रिच हो गई थी। वो डार्क और डेंस आवाज में कहता है, ठीक है, आज मैं भी देखता हूँ कि तुम इस 5 कलर पिल लाइटिंग को कैसे रिसीव करते हो। जियान स्माइल करता है। वो अपने सर को ऊपर उठा के आसमान की तरफ देखता है। बैंग साउंड के साथ लाइटिंग बोल्ट आसमान को चीरते हुए नीचे आ रहा था। आसमान ऐसे चमकता है जैसे सूरज अपनी पूरी चमक दिखा रहा है। इस थंडर स्माइट को देख के ऐसा लगता है ये 5 कलर पिल लाइटिंग बहुत ज्यादा टेरिफाइंग होने वाली है। लोग समझ जाते हैं कि ओल्ड म्यूगू ऐसा क्यों बोल रहा था। खैर ये सेम चीज जियान के ऊपर लागू नहीं होती। अगर अर्थ डीमन पपेट पिल लाइटिंग को अब्सॉर्ब नहीं कर पाता तो हाँ, ये मैटर जियान के लिए सरदर्दी का कारण बनता, लेकिन वो म्यूगू के लिए अफसोस की बात है। जियान के मुंह से हंसी की आवाज बाहर आई थी। उसका हाथ आसमान की तरफ होता है। उसकी अंगूठी थोड़ी फ्लैश हुई थी। इमीडिएटली एक ब्राइट सिल्वरी फिगर उसके सामने अपीयर हुआ था। अभी के अर्थ डीमन पपेट की कंडीशन कुछ ज्यादा ही मिजरेबल थी। ये सब ओल्ड म्यूगू की देन है। पिल रियल्म के अंदर अर्थ डीमन पपेट ने म्यूगू के पावरफुल पंच को ब्लॉक किया था। इससे सिर्फ उसका चेस्ट नहीं बैठ गया था, बल्कि उसका वो सिल्वरी फ्लैश भी दिखाई देता है। जियान के इन एक्शंस ने सभी के ध्यान को अट्रैक्ट कर लिया था। लेकिन जब वो सब देखते हैं कि जियान ने कबाड़े जैसे पपेट को समन किया है, उनकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश हुई थी। क्या जियान टेरिफाइंग 5 कलर पिल लाइटिंग को इस बर्बाद से डीमन पपेट से रिसीव करने वाला है? जियान के इस डीमन पपेट को देख के ओल्ड म्यूगू स्टन्ड रह गया था। वो इस पपेट से काफी फेमिलियर था। अगर इसने जंप करके उसके पंच को नहीं रोका होता तो पिल रियल्म के अंदर साओइंग की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती। इसी वजह से म्यूगू जब देखता है कि जियान इस पपेट को बाहर निकाल के इसे 5 कलर पिल लाइटिंग को रिसीव करने की कोशिश करने वाला है, उसके चेहरे पे मॉकिंग स्माइल आती है। ये पपेट उससे भी एक पंच को रिसीव नहीं कर सकता, तो ये 5 कलर पिल लाइटिंग को कैसे रिसीव करेगा? ओल्ड म्यूगू के गैस के हिसाब से ये सिल्वर कलर का पपेट 8 से 9 स्टार का दोजोंग होगा। इसे हाई लेवल का पपेट कंसिडर किया जा सकता है। हो सकता है कि लाइटिंग के 1-2 बोल्ट को रिसीव भी कर ले, लेकिन अगर कोई सिर्फ इस पे रिलाई करके 5 कलर पिल लाइटिंग को पूरी तरीके से रिसीव करना चाहता है, लगता है उसके दिमाग में बेसिक अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज नहीं है। ओल्ड म्यूगू अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है, लगता है तुम रैंडमली सॉल्यूशंस को देख रहे हो। लेकिन इस बुड्ढे की आवाज पे जियान ध्यान नहीं देता। फेल होने वाला इंसान अपने गुस्से को उतारने के लिए नए नए मेथड्स को ढूंढेगा, लेकिन उस बुड्ढे का ये मेथड थोड़ा सैड है। जियान अपने हाथों से अर्थ डीमन पपेट को रब करता है। हालांकि अर्थ डीमन पपेट और ओल्ड म्यूगू की फाइट के बाद इसकी कंडीशन बहुत ज्यादा मिजरेबल हो गई है। अच्छी बात है कि अर्थ डीमन पपेट कोई इंटेलिजेंस या फिर पेन को प्रोसेस नहीं करता। जब तक उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो हमेशा जियान के ऑर्डर को फॉलो करेगा। जियान स्माइल करके अर्थ डीमन पपेट को थपथपाता है। वो कहता है, मैं इस बार तुम पे रिलाई करूंगा। अचानक से उसकी आंखें जाती हैं 5 कलर के थंडर क्लाउड के ऊपर। जियान हंस के कहता है, कम। उसके मुंह से हंसी बाहर निकली थी। आसमान में थंडर क्लाउड की चर्निंग और भी इंटेंस हो जाती है। ग्राउंड में एक डीप रंबलिंग की आवाज आई थी। एक बहुत ही थिक लाइटिंग बोल्ट शूट हुआ था। ये थंडर क्लाउड चर्न होकर एकदम श्रिंक होता है। इमीडिएटली इसने 5 कलर के पाइथन जैसा रूप ले लिया था, जो कि आसमान से नीचे आने लगता है। ये हवा को चीरता है। हमारे कानों में टेरिफाइंग रिपिंग साउंड सुनाई देती है। ये जियान की स्टेज की तरफ वायलेंट तरीके से झपट्टा मारता है। पिल लाइटिंग की इस अटैक को देख के जियान के चेहरे पे स्माइल आ गई थी। वो आसमान की तरफ पॉइंट करके बोलता है, गो। उसके मुंह से आवाज बाहर निकली थी। वो अर्थ डीमन पपेट, जिसे हम कचड़ा पपेट भी बोल सकते हैं, वो तुरंत ही अपने पैरों को जमीन पे पटकता है। इस पावरफुल फोर्स की वजह से वो रॉकेट की तरह ऊपर चला गया था। सभी की स्टैंड आंखों के सामने वो थंडरबोल्ट से जाके टकरा जाता है। ग्राउंड में खड़े सभी लोग जब इस सीन को देखते हैं, हमारे कानों में एक साई की आवाज गई थी। फिर हमें ही की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज ओल्ड म्यूगू के मुंह से आई थी, बट इससे पहले वो और कुछ बोल पाता, उसका एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हुआ था। वो डिस्कवर करता है कि अर्थ डीमन पपेट, जो कि लाइटनिंग बोल्ट से जाके टकरा गया है, वो टूट के बिखरता
नहीं है, बल्कि थंडरबोल्ट के अंदर उसकी बॉडी ग्रेजुअली रिकवर हो रही थी। उसका सीना दोबारा से रिफॉर्म होने लगा है। जब ओल्ड म्यूगू देखता है लाइटनिंग से टकराने के बाद अर्थ डीमन पपेट और भी तेजी से चमकने लगा है, उसकी आंखें एकदम नैरो हो जाती हैं। ऐसे स्ट्रेंज पपेट के बारे में उसने कभी सुना नहीं था। वो कहता है ये पपेट एक्चुअली हम पिल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर रहा है। तभी मैं कहूँ कि लड़का इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, इसके पास ऐसा यूनिक पपेट है। बेस्टर्ड, अगर मुझे इस बारे में पता होता तो पिल रियल में से मैं बर्बाद कर देता। अभी ओल्ड म्यूगू के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा अगली हो गए थे। उसके दिल में रिग्रेट की फीलिंग भर जाती है। अगर पिल रियल के अंदर उसका पंच थोड़ा और पावरफुल होता तो ये पपेट वेस्ट बन गया होता। लेकिन अभी जिया ने शार्प वेपन का यूज करके पिल लाइटनिंग को अवॉइड कर रहा है। लेकिन अगर हम इस बुड्ढे के ग्लूमी एक्सप्रेशन से साओइंग के एक्सप्रेशंस को कंपेयर करें तो उसके दिल में एक रिलीफ फैल जाती है। हालांकि उसे नहीं पता था कि पपेट ऐसी स्ट्रेंथ को क्यों पोजेस करता है, लेकिन रियलिटी प्रूव कर रही है कि जिया ने इस टेस्ट को पास कर लेगा। पिल गैदरिंग का चैंपियन स्पॉट उसे बिलोंग करता है। टॉल स्टेज पे खड़ी हुई वो प्रिटी वुमन भी स्माइल करती है। वो कहती है हाँ, इस लड़के के पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। एक पपेट जो कि थंडरबोल्ट को अब्सॉर्ब करता है। बहुत समय पहले ऐसे पपेट को मैंने एंशिएंट र्यून्स में देखा था। अनफॉर्चुनेटली जब वो लोग उसके ऊपर फाइट कर रहे थे वो उस फाइट में डिस्ट्रॉय हो गया। अभी साइड में खड़े डार्क स्किन एल्डर के चेहरे पे भी ग्लोटिंग स्माइल आती है। वो कहते हैं वो वेस्टर्न मूगू भी अभी डिप्रेस फील कर रहा होगा। जॉन कॉन्जी स्माइल के साथ नॉड करते हैं। अब उनकी वो यूजुअल कामनेस वापस लौट आई है। वो अपनी फिंगर्स को क्रॉस करके स्माइल के साथ बोलते हैं इस लिटिल फेलो का हमारे पिल टावर के ऊपर एक एहसान है। इन शब्दों को सुन के डार्क स्किन मैन और वो प्रिटी वुमन दोनों लोग हंस के नॉड करते हैं। अगर जियान ने ये मिरेकल परफॉर्म करके नहीं दिखाया होता तो इस बार की पिल गैदरिंग का चैंपियन स्पॉट उस ओल्ड बेस्टर्ड म्यूगू के हाथों में लग गया होता। तब पिल टावर की रेपुटेशन को बड़ा झटका लगने वाला था। स्टोन प्लेटफॉर्म पे खड़ा जियान अर्थ डीमन पपेट को देख रहा होता है। जब तीनों जायंट हेड्स एक दूसरे से चैट कर रहे थे, बार बार टकराने वाले लाइटनिंग बोल्ट्स की वजह से अर्थ डीमन पपेट और भी पावरफुल होता जा रहा है। जियान की उन काली आंखों में हीटेड एक्सप्रेशन आ गया था। वो सोचता है जब अर्थ डीमन पपेट इस 5 कलर की पिल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर लेगा तो क्या वो स्काई डीमन पपेट में इवॉल्व कर पाएगा। जब उसके दिमाग में फ्राइटनिंग स्काई डीमन पपेट के ख्याल आते हैं जिसकी स्ट्रेंथ 2 जून के बराबर की होगी, उसकी सांसें थोड़ी तेज हो जाती हैं। बैंग बैंग, बड़े बड़े चमकीले ड्रैगन्स की तरह वो थंडरबोल्ट्स आसमान में डांस कर रहे होते हैं। तुरंत ही एक ब्राइट लाइटिंग ग्लो नीचे आता है। फाइनली एक सिल्वरी फिगर इससे जाके टकरा गया था। अर्थ डीमन पपेट की बॉडी पे थंडरबोल्ट बहुत वायलेंट तरीके से लैंड हुआ था। ये ब्राइट थंडरबोल्ट ब्लास्ट हो जाता है। इमीडिएटली हमें दिखाई देते हैं कई छोटे छोटे थंडर स्नेक्स जो कि अर्थ डीमन पपेट की स्किन से होते हुए उसकी बॉडी में एंटर करते हैं। अर्थ डीमन पपेट इस ब्राइट स्ट्रेंथ को अब्सॉर्ब करता है। उसकी सूखी हुई हड्डियां और त्वचा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। दूर से देखने पे अर्थ डीमन पपेट किसी थंडर गॉड की तरह लग रहा था जो कि आसमान में सस्पेंडेड है। उसके 100 मीटर के रेडियस में लाइटनिंग ग्लो फ्लैश होते हैं। जब लोग इसके टेरिफाइंग मोमेंटम को देखते हैं उनके चेहरे की स्किन नम हो गई थी। स्टोन स्टेज पे जियान अपने हाथों को पीछे करके खड़ा हुआ था। जो ब्राइट थंडरबोल्ट्स जियान की तरफ आते थे उन्हें भी अर्थ डीमन पपेट फोर्सफुली रिसीव कर लिया करता था। जियान बेसिकली काफी रिलैक्स था। इस ट्रबलसम पिल लाइटनिंग से डील करने के लिए जियान को बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाना होता। आसमान में बादलों की गरजने की आवाज लगातार गूंजती है। जैसे जैसे 5 कलर थंडर क्लाउड और भी चर्न होता है, नीचे आने वाले थंडरबोल्ट की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। फाइनली वो स्काई डीमन पपेट की बॉडी पे लैंड करते हैं। 5 कलर थंडर क्लाउड और भी ब्राइट होता है। ये प्रोसेस करीब 10 मिनट तक चलती रही थी जिसके बाद ये स्टॉप पे आती है। इन पिछले 10 मिनट में 100 से भी ज्यादा थंडरबोल्ट्स नीचे आए थे। अच्छी बात है कि इससे अर्थ डीमन पपेट बिल्कुल हार्म नहीं होता, बल्कि अब उसकी वो त्वचा जो कि सिल्वरी थी उसमें कई गोल्डन थ्रेड्स भी देखे जा सकते हैं। ये सच में 5 कलर पिल लाइटनिंग कहलाने की वर्दी थी। अर्थ डीमन पपेट की बॉडी में फ्लेकर हो रहे गोल्डन थ्रेड्स को सबसे पहले जियान की शार्प आंखों ने डिस्कवर किया था। तुरंत ही खुशी के मारे उसकी आंखें चमकने लगती हैं। हालांकि ये गोल्डन कलर काफी फेंट है, लेकिन इसे देख के जियान सेटिस्फाइड फील करता है। वो समझता था कि अर्थ डीमन पपेट को अगर स्काई डीमन पपेट में एडवांस होना है तो उसे किस लेवल की फ्राइटनिंग स्ट्रेंथ की जरूरत होगी। तभी जियान के चेहरे पे एक डीप एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। वो कहता है लेकिन स्काई डीमन पपेट की पूरी बॉडी गोल्डन होती है। लगता है अर्थ डीमन पपेट के लिए अभी रास्ता बचा हुआ है। ये लाइटनिंग इनसफिशिएंट है। जब उसके दिमाग में ये सब विचार घूम रहे होते हैं लगता है वो 5 कलर पिल लाइटनिंग और भी फ्यूरियस हो गई थी, क्योंकि अर्थ डीमन पपेट सारी की सारी पिल लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करता जा रहा है। इमीडिएटली क्लाउड चर्न होते हैं। एक अनयूजुअल सी सक्शन फोर्स क्रिएट हुई थी। सभी लोग ये डिस्कवर करके स्टैंड हो गए थे कि चारों तरफ से थंडर क्लाउड्स को खींचा जा रहा है। ये 5 कलर पिल लाइटनिंग में समा जाते हैं। इस सीन को देख के सभी लोग स्टैंड थे। इवन जॉन कॉन्जी के ग्रुप ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी सिचुएशन में ऐसा सीन क्रिएट होगा। साओइंग का चेहरा भी थोड़ा चेंज हुआ था। वो अपने ऊपर की पिल लाइटनिंग को जियान की तरफ जाते हुए देखते हैं। एक पल के बाद एक बहुत ही बड़ा थंडर क्लाउड आसमान को कवर करता है। ओल्ड म्यूगू जो ओरिजिनली डिसअपॉइंटेड था वो इस सीन को देख के स्टार्टर्ड हो गया था। उसकी आंखों में एक
वाइल्ड जॉय फ्लैश हुआ था। लगता है हेवंस भी उसे अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं। वो कहता है इस लड़के का लक बहुत ज्यादा खराब है, बताओ स्काई भी मेरी हेल्प कर रहा है। आसमान में क्रिएट हुए इस बड़े से थंडर क्लाउड की वजह से नीचे कमोशन क्रिएट हो गया था। आसमान की लाइटनिंग का लेवल कुछ ज्यादा ही फ्राइटनिंग हो गया है। अगर वो रैंडमली कहीं गिर जाती है तो यहाँ पे मौजूद कई लोग सीरियसली इंजर्ड हो सकते हैं। जॉन क्वांजी जो कि आसमान में इस अनयूजुअल फिनोमेना को देख रहे थे, उनकी भौहें सिकुड़ जाती हैं। फाइनली वो अपने आप को पूछने से नहीं रोक पाते। वो कहते हैं सभी की लाइटिंग अब एक जगह पे इकट्ठी हो गई है, इसकी पावर फिर से बढ़ेगी, क्या हमें इंटरवीन करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में हमारा बीच में आना कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। वो चिंतित थे कि जियान के साथ ऐसी सिचुएशन में कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ये सुन के वो प्रिटी वुमन अपने सर को हिलाती है। वो कहती है चलो हम वेट करके थोड़ा देखते हैं, जियान को ज्यादा परेशान नहीं लग रहा। इन शब्दों को सुन के जॉन क्वांजी का ग्रुप देखता है जियान की तरफ, जो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ था। इस समय जियान का सर ऊपर था, वो थंडर क्लाउड्स को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे चिंता तो नहीं, लेकिन एक्साइटमेंट जरूर दिखता है। इस सीन को देख के इवन जॉन क्वांजी का मुंह भी वाइड हो गया था। इमीडिएटली वो बिटर स्माइल के साथ अपने सिर को हिलाते हैं। लगता है उन्होंने जियान को अंडर एस्टिमेट कर दिया है। थंडर क्लाउड के एक जगह पे इकट्ठे होने की वजह से प्लाजा की नेचुरल एनर्जी भी बहुत वायलेंट हो जाती है। आसमान में एक टेरिफाइंग थंडरस पावर फैलती है। इसकी वजह से जो लोग नीचे खड़े हुए थे उनकी बॉडी की लूकी का फ्लो स्लो हो गया था। फिर हमें बैंग 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 की साउंड सुनाई देती है। उस थंडर क्लाउड ने फाइनली अपनी पावर को अनलीश कर दिया था। सभी डायरेक्शन में ब्राइट थंडरबोल्ट नीचे आते हैं। हवा में आके उनकी डायरेक्शन चेंज हो गई थी। वो सभी टारगेट करते हैं आसमान में खड़े अर्थ डीमन पपेट को। हमें क्लैंक की साउंड सुनाई दी थी। सभी थंडरबोल्ट्स जो कि टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को पोजेस करते थे, वो तूफान की तरह अर्थ डीमन पपेट से टकराते हैं। आसपास के स्पेस में बहुत सारे क्रैक्स फैल जाते हैं। क्लियर मेटेलिक साउंड सुनाई देता है। थंडरबोल्ट्स के इस फ्राइटनिंग अटैक की वजह से अर्थ डीमन पपेट की बॉडी लगातार नीचे गिरती है। इन अटैक्स की वजह से स्पेस शीशे की तरह टूट रहा था। इन डार्क ब्लैक स्पेशल लाइंस को देख के कई लोगों के एक्सप्रेशंस चेंज हुए थे। वो कहते हैं क्या ही पावरफुल थंडरबोल्ट्स हैं। उनकी स्टंट आंखें जाती हैं अर्थ डीमन पपेट के ऊपर, जो कि लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है। हालांकि उन्हें अर्थ डीमन पपेट का ऑरा तो नहीं सेंस होता, लेकिन कोई भी इंसान जिसकी आईसाइट शार्प है वो ये पता लगा पाएगा कि थंडरबोल्ट्स के अंदर अर्थ डीमन पपेट बहुत ही पावरफुल होता जा रहा है। हर एक ब्राइट थंडरबोल्ट जो कि नीचे आया करता था, उसकी वजह से जियान के चेहरे की स्माइल और भी वाइड होती जा रही थी। वो लगातार डिस्कवर कर रहा था कि जैसे जैसे थंडरबोल्ट्स नीचे आ रहे थे, अर्थ डीमन पपेट की बॉडी पे गोल्डन लाइंस और भी फैलती जा रही थी। जियान अपने होठों को लिक करता है। उसकी डार्क ब्लैक आईज में एंटिसिपेशन दिखाई देती है। जियान कहता है बहुत जल्द। सीन टाइम में आगे शिफ्ट होता है। थंडर क्लाउड्स की मोटी परत ने आसमान को कवर करके रखा था। जो थंडर का रिपीटेड साउंड नीचे आ रहा था, उनकी वजह से कईयों के कानों में घंटियां बज रही थी। आज इन सभी ने इतनी ज्यादा पिल लाइटनिंग को विटनेस किया है कि इनकी पूरी जिंदगी की कमी आज पूरी हो गई। लेकिन जिस चीज की वजह से वो स्पीचलेस फील कर रहे थे वो ये था कि ये स्पेक्टेकुलर 5 कलर्ड पिल लाइटनिंग एक छोटे से पपेट से डील नहीं कर पा रही। कहीं न कहीं कई लोगों के दिमाग में ये डाउट भी था कि ये पिल लाइटनिंग ही तो कहीं वीक नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसे डाउट्स तुरंत ही भाग जाते हैं जब वो डीमन पपेट के आसपास स्पेस को मिरर की तरह टूटते हुए देखते हैं। सारी पिल लाइटनिंग को फॉर्म करके जो पिल लाइटनिंग फॉर्म हुई है, उसका लेवल डेफिनेटली टेरिफाइंग लेवल पे चला गया है। करीब 1 घंटे तक थंडरबोल्ट्स की बरसात होती रहती है। आधे घंटे के बाद इन ब्राइट बोल्ट्स ने सभी कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पे मौजूद लोगों को सिर्फ तारे दिखाई दे रहे थे। जब पिल लाइटनिंग का आधा घंटा निकल गया था, अर्थ डीमन पपेट की ओरिजिनली जो बॉडी सिल्वरी थी, अब वो आधी गोल्डन शाइन कर रही थी। पिल लाइटनिंग चाहे कितना भी अनसेटिस्फाइड फील कर रही हो, लेकिन थंडरबोल्ट्स रुकते नहीं है। इवेंचुअली उसे इस अर्थ डीमन पपेट को त्यागना पड़ता है। क्लाउड की लेयर्स में जो एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही होती है, वो अब हल्की होने लगी थी। एंड में सभी की आंखों के सामने वो मोटे मोटे थंडर क्लाउड्स बिखर जाते हैं। जब इस फ्राइटनिंग पिल लाइटनिंग ने विड्रॉ किया था, जियान देखता है कि अर्थ डीमन पपेट की बॉडी पे जो पाम साइज का सिल्वरी स्पॉट बचा हुआ है, वो भी एकदम गोल्डन हो जाता है। जब अर्थ डीमन पपेट अपने कलर को चेंज कर रहा होता है, जियान हल्के से सेंस कर पा रहा था कि अर्थ डीमन पपेट की बॉडी के अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज हो रहा है। देखते देखते थंडर क्लाउड का जो लास्ट थ्रेड रह गया था, वो भी डिसअपियर हो जाता है। अर्थ डीमन पपेट को पैरों से लेकर सर तक गोल्डन कलर ने कवर कर लिया था। स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। हमारे कानों में गया था चीख का साउंड। किसी लॉयल बॉडीगार्ड की तरह जियान की साइड में आ गया था पपेट। जियान की हीटेड आंखें देखती हैं अर्थ डीमन पपेट को। वो कहता है क्या ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होने वाली है? उसका हाथ पपेट की गोल्डन कलर की स्किन पे प्रेस हुआ था। अजीब बात यह थी कि अब उसकी स्किन बिल्कुल हार्ड नहीं थी, बल्कि अब ये काफी सॉफ्ट हो गई है। इस चेंज को सेंस करके जियान की आईब्रोज भी रेज हो जाती हैं। चुटकी बजाते ही जेड ग्रीन फ्लेम ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक डैगर में, जिसके बाद इससे विशेष तरीके से काट दिया जाता है अर्थ डीमन पपेट। मतलब कोशिश कर ली थी। जब फ्लेम डैगर में ट्रांसफॉर्म हुई थी, जियान सेंस करता है कि उसकी गोल्डन कलर पे व्हाइट स्कार अपीयर हुआ है और थोड़ी सफेद कलर की लाइन तुरंत ही डिसअपियर हो जाती है। ऐसे टेरिफाइंग डिफेंस को देख के जियान गहरी सांस लेता है। अर्थ डीमन
पपेट को देख के उसकी आंखें और भी फायरी हॉट हो गई थी, लेकिन अब इसका स्काई डीमन पपेट कहलाना ज्यादा सूटेबल होगा। इतने सालों की ग्रूमिंग के बाद जियान का बनाया हुआ ये पपेट सबसे हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया है। अब ये स्काई डीमन पपेट जियान का एक और लाइफ सेविंग ट्रम्प कार्ड है। जियान जो कि स्काई डीमन पपेट को थपथपा रहा होता है, उसके चेहरे पे एक वार्म स्माइल आती है। ये स्माइल बहुत जेन्युइन लग रही थी। पिल गैदरिंग की वजह से जियान को बहुत बड़े बड़े फायदे हुए हैं। जब आसमान से बादलों की मोटी परत हटी थी, वार्म सनलाइट नीचे बिखर जाती है। ये नीचे स्टेडियम को कवर कर लेती है, जो पिल लाइटिंग की वजह से डेवास्टेशन की फॉर्म में। इस हल्की सी गर्मी को फील करके लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो दोबारा जी उठे हैं। कुछ समय तक तो सभी लोग आंखें बंद करके सनलाइट को एंजॉय करते हैं, जिसके बाद एक साथ सभी की नजरें जाती हैं टॉल स्टेज की तरफ, जहाँ पे जॉन कॉन्जी का ग्रुप लोकेटेड है। अभी पिल गैदरिंग खत्म होने को आई है, समय आ गया है कि चैंपियन को अनाउंस किया जाए। पूरे स्टेडियम को देख के जॉन कॉन्जी स्माइल करते हैं। इमीडिएटली उनका एक कदम आगे बढ़ा था। उनकी आंखें सबसे पहले जाती हैं आसमान की तरफ, जिसके बाद वो पॉज हुई थी जियान के ऊपर। जॉन कॉन्जी अनाउंस करते हुए बोलते हैं, मैं इस समय कोई फालतू की बातें नहीं करना चाहूंगा। पिल लाइटिंग बिखर चुकी है। सारे के सारे कंप्यूटर्स प्लीज अपनी अपनी मेडिसिन पिल्स को मुझे सौंपो। जॉन कॉन्जी की आवाज को सुन के जो 10 से ज्यादा लोग प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए थे, उनके चेहरों पे हेजिटेशन फ्लैश होती है। फिर भी उनके हाथ से गोल गोल मेडिसिन पिल बाहर आती हैं। फाइनली वो उनके सामने फ्लोट करने लगी थी। जिस इंस्टेंट में ये मेडिसिन पिल अपीयर हुई थी, प्लाजा के अंदर मेडिसिन फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा डेंस हो जाती है। ये सभी की फोकस ऑफ अटेंशन बन गई थी। इन सभी फ्लोट कर रही पिल्स में 9 पिल्स सबसे ज्यादा ध्यान को अट्रैक्ट करती हैं। हालांकि बाकी की पिल्स भी अच्छी थी, इनकी वैल्यू 7th टियर की पिल्स के नीचे ही थी, लेकिन वो आई कैचिंग नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 टियर 7 की मेडिसिन पिल के ऊपर 5 वो मेडिसिन पिल्स थी जिन्हें चारों तरफ से स्पिरिचुअल ऑरा ने सराउंड करके रखा था। हालांकि टियर 7 और टियर 8 की मेडिसिन पिल की आउटर अपीयरेंस थोड़ी सेम ही होती है, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान जिसे अल्केमी की कुछ खास नॉलेज नहीं है, वो भी इनके बीच के डिफरेंस को पता लगा पाएगा। ये डिफरेंस स्पिरिचुअलिटी के बीच का डिफरेंस था। टियर 7 की मेडिसिन पिल की स्पिरिचुअलिटी बहुत डेंस होती है, लेकिन वो एक डेड पिल है। वहीं पे दूसरी तरफ टियर 8 की पिल अपनी स्पिरिचुअलिटी को पोजेस करती है। सिर्फ ऐसी पिल को एक लिविंग पिल या फिर स्पिरिचुअल पिल कहा जा सकता है। 5 और टियर 8 की मेडिसिन पिल्स जस्ट अपीयर होती हैं, एक दूसरे के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करने लगी थी। इन 5 और टियर 8 की मेडिसिन पिल में जो साओइंग और डेंजिंग की मेडिसिन पिल थी, उन दोनों की स्पिरिचुअलिटी सबसे कम होती है। इन मेडिसिन पिल के चारों तरफ एक हल्का सा स्पिरिचुअल फॉग घूमता है। ये फॉग एग्लोमरेट होकर बन जाता है एक फॉक्स और रैबिट की स्पिरिट में। एक टियर 8 की मेडिसिन पिल ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी को पोजेस करती है। ये स्टेटमेंट पिल की अपीयरेंस को देख के ही सही साबित हो जाता है। ये पिल अपनी अपनी शेप्स ले रही थी। सभी की क्यूरियस निगाहें टेकी हुई होती हैं 5 टियर 8 की मेडिसिन पिल के ऊपर। इस स्ट्रेंज सीन को कई लोगों ने पहली बार विटनेस किया था। टियर 8 की मेडिसिन पिल बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती हैं। साओइंग और डेंचिंग की मेडिसिन पिल से थोड़ी दूरी पे 3 और थोड़ी सी बड़ी साइज की मेडिसिन पिल होती हैं। इन सभी में ओल्ड डीमन चिंगवा की पिल ने बना लिया था एक बियर का शेप, लेकिन इसके अंदर कोई फाइटिंग थॉट्स नहीं होते। वो बस चुपचाप से अपनी टेरिटरी को गार्ड कर रहा था। वो जानता था कि बाकी 2 फियर्स बीस्ट से वो बिल्कुल नहीं जीत सकता। हमारा ध्यान जाता है ओल्ड म्यू की मेडिसिन पिल के ऊपर, जिसे बाकी चारों टियर 8 की मेडिसिन पिल्स ने सराउंड करके रखा था। म्यू की इस पिल ने 4 कलर की पिल लाइटनिंग को समन किया था। ये पिल एक टाइगर का शेप ले लेती है, जो कि जियान की बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल की तरफ रोर कर रहा होता है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे अपनी पोजीशन से बहुत ही डिससैटिस्फाइड फील कर रहा है, जैसे दूसरी पार्टी ने इसके स्पॉट को ले लिया हो। हमें एक चीख की आवाज सुनाई दी थी। इससे पहले टाइगर के रोर की आवाज फैल पाती, जियान की बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल अपने स्पिरिचुअल ऑरे को रिलीज करती है। इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म होकर बन जाता है एक आधा मीटर का छोटा ड्रैगन। ये अपनी पूंछ को फटकार के वॉलेंटली स्लैम कर देता है ओल्ड म्यू के उस टाइगर को। ओल्ड म्यू की पिल की तब तक पिटाई हुई थी जब तक उसके मुंह से विम्परिंग साउंड्स आने लगे थे। ऐसा होने पे ही हताश होकर दूर चली जाती है। 5 कलर पिल लाइटिंग के बैप्टिज्म के बाद इससे वो ओल्ड म्यू की 4th ग्रेड की पिल कैसे कंपेयर कर सकती थी। जैसे सभी पिल्स अपने अपने फॉर्म को लेती हैं, इनमें से कई लाइट्स बाहर आती हैं। ये गोल्डन पगोड़ा की तरह रैंक हुई थी। गोल्डन पगोड़ा के टॉप पे होता है एक छोटा सा ड्रैगन, जो कि स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ था। ये आसमान की तरफ तेजी से दहाड़ मारता है। इसकी ब्राइट लाइट तो सन की तरह लग रही थी। इस समय सभी समझ गए थे कि ये छोटी सी मेडिसिन पिल कितनी टेरिफाइंग मेडिसिन एनर्जी को पोजेस करती है। टॉल स्टेज पे खड़ी हुए जॉन कॉन्जी देखते हैं इन सभी पिल्स को, जिन्हें बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल ने सप्रेस करके रखा है। उनके चेहरे पे एक स्माइल आती है। वो एक तेज आवाज में बोलते हैं, मेडिसिनल पिल्स में स्पिरिचुअलिटी की इज्जत करी जाती है। अभी इस पिल गैदरिंग की सबसे ऑनर्ड मेडिसिनल पिल का जन्म हो चुका है और इस पिल गैदरिंग का फाइनल चैंपियन है जियान। जॉन कॉन्जी के मुंह से पावरफुल वर्ड्स जस्ट बाहर ही निकले थे। सभी की नजरें टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाती हैं स्किनी फिगर के ऊपर। एक मोमेंट के बाद चीयर्स की जो सोनिक वेव थी, उसने पूरी होली पिल सिटी को हिला डाला था। इन सभी ने आज एक मिरेकल को विटनेस
विटनेस किया है और एक इंसान अपनी स्ट्रेंथ पर रिलाई करते हुए सिचुएशन को कैसे घुमा सकता है, ये फाइनली आज ने समझ में आया है। ऐसे प्राइड की वजह से कई लोगों के दिल क्योटिक हो गए थे। एज अ रिजल्ट उनके खून खोलने लगते हैं। स्टोन प्लेटफॉर्म पे खड़ा जियान इस बॉइलिंग स्टेडियम को देखता है। उसके चेहरे पे एक स्माइल आई थी। जियान आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, टीचर, इस डिसाइपल ने तुम्हारे चेहरे को झुकने नहीं दिया। जियान को देख के साविंग के ग्रुप के चेहरों पे एनवियस एक्सप्रेशन आ गए थे, जो कि लाखों लोगों का फोकस ऑफ अटेंशन बन गया है। इस समय स्टेज पे सबसे डेजलिंग जियान ही था, पिल गैदरिंग का चैंपियन। ये क्वालिफिकेशन पीक एक्सपर्ट को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि बिना किसी डाउट के जो भी पिछले चैंपियन रहे हैं वो सभी दुई कॉन्टिनेंट के पीक एक्सपर्ट्स जाके बने हैं। ये पॉइंट सभी के दिमाग में एक चीज क्लियर करने के लिए काफी था कि स्किनी सा फिगर कितनी टेरिफाइंग पोटेंशियल को होल्ड करता है। सोंगचिंग की कॉम्प्लिकेटेड आंखें जियान को देखती हैं। उसकी आंखों में जेलसी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा हेल्पलेसनेस दिखाई देती है। जियान की आज की परफॉर्मेंस की वजह से उसके दिल में एक डिफीटेड फीलिंग आ गई थी। वो समझ गया था कि जियान के पास पहुंचने की उसकी क्वालिफिकेशंस नहीं है। हमारे कानों में बेस्टर्ड की आवाज सुनाई देती है। इस समय सबसे फ्यूरियस था ओल्ड म्यूगू। वो चैंपियन पोजीशन जो कि वो ऑब्टेन करने वाला था वो यूं ही गायब हो गई और तो जियान ने उसकी घोर बेइज्जती कर दी। आखिर इसकी वजह से एल्केमिस्ट गुरु, जिसकी सैंडल पेंस में भी रेपुटेशन थी, वो फ्यूरियस कैसे नहीं होता। ऑल्दो वो फ्यूरियस होता है, लेकिन इस मोमेंट में वो कुछ भी नहीं कर सकता था। पिल गैदरिंग की अल्टीमेट ग्लोरी जियान के कंधों पे जाके रखी जाती है और म्यूगू सिर्फ देख ही सकता है। ओल्ड म्यूगू की आंखें रेड हो जाती हैं। उसकी डेंस आवाज दुकी के हेल्प से जियान के कानों तक पहुंच गई थी। वो कहता है, लड़के तू इतनी जल्दी खुश मत हो, मैं तुझसे पर्सनली डील करूंगा। इस धमकी को सुन के जियान की चेहरे की स्माइल और भी वाइड हो जाती है। उसकी आंखें देखती हैं स्काई डीवन पपेट की तरफ। इनमें एक चिल फ्लैश हुई थी। ओल्ड म्यूगू को लेके जियान की आंखों में एक अल्टीमेट किलिंग इंटेंट था। एक बार 3000 बर्निंग फ्लेम का मैटर खत्म होता है, जियान इस बुड्ढे को बताएगा कि कौन किससे डील करेगा। अभी अर्थ डीवन पपेट ऑलरेडी स्काई डीवन पपेट बन गया है और अगर इसमें लिटिल फेई डॉक्टर और टियान हो जुनजे को ऐड कर दिया जाए, जियान के पास 3 एलीट दोजन है। ऐसी फाइटिंग लाइनअप की वजह से ओल्ड म्यूगू को फिनिश करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सोल स्टीयरिंग बॉइलिंग तालियों की आवाजें और चीयर्स काफी समय तक कंटिन्यू रहती हैं, जिसके बाद ये ग्रेजुअली फेड होने लगी थी। जॉन कॉन्जी जो कि टॉल प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे, वो स्टोन प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए जियान की तरफ देख के बोलते हैं, जियान तुम पिल गैदरिंग के ऑलरेडी चैंपियन बन चुके हो। फ्यूचर में तुम पिल टावर के 3 ग्रेट हेड्स में से एक बन सकते हो। जब जॉन कॉन्जी के शब्द साउंड हुए थे, बहुतों की जेलस नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। पिल टावर के जायंट हेड्स का फ्यूचर पोटेंशियल सक्सेस है। इसका सीधा मतलब है कि जियान पिल टावर का एक बड़ा जायंट बन सकता है। ये पोजीशन सच में दुखी कॉन्टिनेंट के पीक पे खड़ी है। यहाँ पे मौजूद सभी लोग जानते थे कि पिल टावर के ग्रेट हेड्स किस अथॉरिटी को पोजेस करते हैं। सारे कॉन्टिनेंट के जितने भी अल्केमिस्ट हैं, उनके दिलों के स्पिरिचुअल लीडर्स हैं। शुरुआत से ही पिल टावर किसी के साथ वॉर में नहीं गया, लेकिन कॉन्टिनेंट के अंदर कोई भी डाउट नहीं कर सकता था कि पिल टावर ट्रूली टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। सभी की एनवियस आंखों के सामने जियान नॉड करता है। रिगार्डलेस वो पिल टावर का जायंट हेड बनेगा या नहीं, लेकिन एटलीस्ट अभी इस टाइटल को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। जॉन कॉन्जी अपने हाथों को वेव करते हैं। वो कहते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था, क्योंकि तुम पिल टावर के चैंपियन हो, तुम्हें एंशिएंट टाइम का एक सोल ट्रेनिंग मेथड मिलेगा। उनके हाथों में एक एंशिएंट सा स्क्रोल अपीयर होता है, जो कि गोड की स्किन से बना हुआ था। जॉन कॉन्जी ने अपने हाथ को आगे पुश किया था। यह स्क्रोल लाइटनिंग स्पीड से जियान की तरफ जाता है। इन शब्दों को सुन के जियान की आंखें जैसे चमकने लगी हों। वो टियर 8 में एडवांस हो चुका है। अगर वो और भी हाई लेवल पर जाना चाहता है, उसे एक सोल ट्रेनिंग मेथड की आवश्यकता होगी। स्पिरिचुअल नरिशमेंट पाउडर से जिस वर्ड फॉर्मूले को जियान ने ऑब्टेन किया था, वो यूजफुल होने के बावजूद काफी शॉर्ट था। वो जियान की दोबारा एडवांस होने में हेल्प नहीं करेगा। इस वजह से सो कॉल्ड सोल ट्रेनिंग मेथड जियान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जियान अपने हाथ को कर्ल करके इस क्लस्टर ऑफ लाइट को अच्छे से ग्रैब करता है। जैसे उसकी चमक गायब होती है, जियान के हाथ में फिर हुआ था एक गोल्ड स्किन स्क्रोल। इसमें एक एंशिएंट वाइब आ रही थी। जब उसके हाथ ने इस गोल्ड स्किन स्क्रोल को टच किया था, जियान के अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती है। इस स्ट्रेंज फीलिंग को फील करके जियान अंदर से तारीफ करने लगा था। वो कहता, सच में ये बवाल चीज है। न चाहते हुए भी जियान की बत्ती सी दिखने लगती है। इस चीज की हेल्प से वो अपनी सोल को जल्दी से स्टेबलाइज कर पाएगा। हालांकि वो सोल ट्रेनिंग मेथड को लेकर काफी एक्साइटेड था, लेकिन अभी इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। सभी की फायरी हॉट आंखों के सामने चला जाता है स्टोरी रिंग के अंदर, जिसके बाद जियान ने जॉन कॉन्जी को हाथ कप करके थैंक यू बोला था। जियान के सेटिस्फाइड चेहरे को देख के जॉन कॉन्जी भी स्माइल करते हैं। जब आसमान में गूंज रही तालियों की आवाज रिड्यूस होती है, जॉन कॉन्जी कहते हैं, चैंपियन अपीयर हो गया है। 2 दिनों में स्टार रियल ओपन होगा। उस समय पिल गैदरिंग के टॉप 10 के पास वो अपॉर्चुनिटी होगी कि वो स्टार रियल में एंटर करके 3000 बर्निंग फ्लेम को ऑब्टेन कर सके। जॉन कॉन्जी के वर्ड्स जस्ट साउंड हुए थे, जियान जिसका चेहरा थोड़ा काम हुआ था, वो दोबारा से एक्साइटेड मोड में आ जाता है। ये एक्साइटमेंट उससे कंट्रोल नहीं करी जा रही थी। सेंट्रल पेंस में
जानने के बाद उसने जितने एफर्ट लगाए थे उन सब का कारण ये 3000 बर्निंग फ्लेम ही थी। बहुत जल्दी ये लेजेंडरी अनडाइंग फ्लेम कैप्चर हो पाएगी। ऑफ कोर्स इस समय एक्साइटमेंट सिर्फ जियान फील नहीं कर रहा था, बाकियों की आंखें जिनमें ओल्ड म्यूगू भी शामिल था ये इंस्टेंटली फायरी हॉट हो जाती हैं। क्लियरली ये 3000 बर्निंग फ्लेम उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव है। जब सभी इन लोगों के चेहरों पे एक्साइटेड एक्सप्रेशन दिखते हैं वो समझ जाते हैं कि इस बार की पिल गैदरिंग खत्म होने पे आ गई है। लेकिन ये सेम चीज कंपटीशन के लिए नहीं कही जा सकती। इस बार के स्ट्रगल का टारगेट पिल गैदरिंग का चैंपियन स्पॉट नहीं था, बल्कि ये थी लेजेंडरी अनडाइंग फ्लेम 3000 बर्निंग फ्लेम। आखिर ये यूनिक ऑब्जेक्ट किसके हाथों में लगेगा? इस क्वेश्चन की वजह से जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे उनके दिलों में एंटिसिपेशन और क्यूरियोसिटी घटती नहीं बल्कि बढ़ती ही जाती है। आई नो ये सेम कंडीशन हम सब के ऊपर लागू होती है, लेकिन हमें कभी न कभी तो वीडियो एंड करना ही होगा। मैं भी 226.7% श्योर हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आई होगी। इसी बात पे आप इस वीडियो को लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। कई बार रिकॉर्डिंग 2-3 दिन एडिटिंग इन सभी में तुम्हारे भाई का बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। अभी हमारे चैनल की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से सारा काम तुम्हारे भाई को अकेला करना पड़ता है। तो तुम लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट तो कर ही सकते हो। वेल इशू ये भी नहीं है कि एक बार ऐसे वीडियो को बना देना, कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना, इसमें लगने वाले एफर्ट सिर्फ करने वाले जानते हैं। चलो खैर ये तो रही मेरे दिल की बात। तुम अपने दिलों की बात बताओ कमेंट्स में लिख के। देखो इस वीडियो को स्पेशली मैंने बहुत दिल से बनाया है, तो तुम लोग भी कंजूसी मत करो, फटाफट से लिखो। खैर चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट में हम इंट्रोड्यूस हो रहे होंगे पिल टावर के बाकी के दोनों जॉइंट हेड से। उसके बाद आपको काफी मिर्च मसाला देखने को मिलेगा। अब खैर उसका स्पॉइलर तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला, लेकिन हाँ नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल मिस नहीं करना। हम वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 8000 लाइक्स का। इफ इट गेट्स कंप्लीटेड बाय द शाम मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज ही आपको नेक्स्ट एपिसोड देखने को मिल जाए। बीच में कॉलेज, पढ़ाई और भी बहुत सारे झमेले होते हैं, इस वजह से कभी कभी मेंबरशिप वाली वीडियोस लेट हो जाती हैं। आई होप आप मुझे सपोर्ट करते रहोगे। वैसे जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप को ज्वाइन नहीं किया है आप इसे ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। ऐसा करने से फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको पहले ही देखने को मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स जैसे ही मैंने शाम को प्रिपेयर करता हूँ। चलो यहीं पे हम अपने वीडियो को क्लोज करते हैं। हाँ अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के आप हमारी हेल्थ गार्डन फैमिली का पार्ट बन जाओ, सो दैट फ्यूचर में और भी ऑसम कंटेंट आपके पास लगातार पहुंचता रहे। और ऐसा करना डेफिनेटली फ्री है। लेफ्ट में आपको जो शो हो रहा है वो है इससे पिछला वाला एपिसोड। अगर उसे मिस कर दिया तो फटाफट से क्लिक कर लो। राइट में प्रोवाइड करवा दीजिएगा नेक्स्ट एपिसोड को जैसे ही वो अवेलेबल होता है। चलो हम मिलते हैं वीडियो के उस पार, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।